अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सी गफलत किसी भी पोल्ट्री फार्म पे अमोनिया के इजाफा का बायस बनकर मुर्गियों की सेहत की खराबी की वजह बन जाती है। अगर यहीं पे थोड़ी सी मशक्क़त और समझदारी से हम अपने चिकन्स की आंखें, नाक, गला, सांस की नाली, हवा की थैलियों और फेफड़ों को मुतासर होने से बचाने के लिए पहले से ही आसान तरकीब पे अमल दरामद जारी रखें तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं कि ये गैस कैसे बनती है, मुतासर कैसे करती है, बनने से इसे रोकना कैसे है और अगर बन जाए तो छुटकारा कैसे हासिल करना है। रात को अमोनिया गैस हाई होने की वजह से अमवात होती हैं और जितनी ज़्यादा आप ताहीर का शिकार होते जाएं इसे वहाँ से उठाने में उतना साथी चिकन्स इसको नोचना शुरू कर देते हैं और ये आदत सारे के सारे फ्लाक में आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाती है। जो चिकन्स अमवात का शिकार हुए होते हैं उनको अगर नोचा जाए तो उनके जिस्म में मौजूद जरासीम सेहतमंद और जिंदा मुर्गियों के जिस्म में फैलना शुरू हो जाते हैं या फिर बाद में इन्हीं चिकन्स को वैसे ही एक दूसरे को नोचने की बुरी आदत पड़ जाती है। मुर्गियों की बीठें अगर पतली हों और उस जगह पे की जाए जहाँ पे मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो तो यहीं से अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनना ये इतना ख़तरनाक नहीं है जितना उसको बाहर निकलने के लिए रुकावट पेश करना ये ख़तरनाक है। और बाहर निकलने में रुकावट कहाँ पे आती है? जब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, जब दूसरी साइड पे कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं होता, जब सही तरीके से गैसेस को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती, उस वक्त इस तरह से आपके फ्लाक में से अमवात होना शुरू हो जाती है। अब आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये अमोनिया गैस किस तरह से चिकन्स को मुतासर करती है। कुदरत की जानब से चिकन्स के ट्रैकिया यानी सांस की नाली के अंदर ऐसा निज़ाम होता है कि जिसने म्यूकस को, रतूबत को बाहर निकालना होता है और उस सांस की नाली को और अगले तमाम हिस्सों को उसने ठीक रखना होता है। जैसे ही अमोनिया का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है उस सांस की नाली के अंदर मौजूद वो जो सीलिया होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब ना तो सही तरह से म्यूकस बाहर निकल पाएगा और ऊपर से जरासीमों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। यही जरासीम सांस की नाली से होते हुए हवा की थैलियों तक जाते हैं, हवा की थैलियों से होते हुए फेफड़ों तक जाते हैं, लंग्स तक जाते हैं। वहीं से इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। उधर से ही आपके चिकन्स इस तरह से गर्दन को झटके दे रहे होते हैं जैसे इस चिकन ने अभी दिया है। वहीं से उनकी वाटरी आइज़ यानी कि आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। उधर से ही आपके चिकन्स नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार में भी मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी टोटल साइंस ये वाली होती है। हम अगर चाहते हैं कि इस तरह की कोई सूरत हाल ना हो तो जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ये मैनेजमेंट की गई है कि एक साइड पे जाली लगा के सारे ऐसे चिकन्स को अलहदा किया गया है कि जिनके अंदर इस तरह के सांस के मसाइल हैं या आंखें ख़राब हैं या कोई और रीज़न है। ये रात को इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस चिकन हाउस में एक छोटा सा ब्रूडर बनाया गया है। ये होम मेड है, बिल्कुल इस तरह से एक छोटा ड्रम लेके उसकी कटाई करके ये जैसे जो हिस्से आपको खुले नजर आ रहे हैं घरेलू पैमाने पे इसे अपने चिकन्स को गर्माइश मुहैया करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये यहाँ पे तब सही तरीके से वर्किंग करेगा जब आप दूसरी गैसेस को भी बाहर निकलने का मौका देंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक तो अमोनिया ज़्यादा है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तीसरा ऊपर से आपने और एक हीट का सोर्स अपने चिकन्स के लिए इकट्ठा कर लिया। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें आपके चिकन्स के अंदर जाके उस ख़राब वेंटिलेशन की वजह से उनकी गट हेल्थ को, उनकी आंतों की सेहत को ख़राब करने का बायस बनती है। साथ साथ उनका जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, निज़ाम इंहज़ाम, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा आपको नुकसान तब होता है कि जब ये अमोनिया गैस दूसरे इन्फेक्शंस के साथ साथ आपके चिकन्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह से आइज़ की कंडीशन हो जाती है। हम कहते हैं कि कोराइज़ा की वजह से है या फिर कोई और दूसरी वायरल प्रॉब्लम है इनके अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मैनेजमेंट की वजह से होता है, हमारे उस डर की वजह से होता है जिसके तहत हम उस मुर्गी खाना को बाकायदा तौर पे मुकम्मल तरीके से कवर करके गैसेस को बाहर नहीं निकलने देते, ताज़ा हवा को अंदर नहीं आने देते। जैसे ही मेटाबॉलिज्म आपके चिकन्स का ख़राब होता है तो उससे क्या होता है कि चिकन्स ने जो भी ग़िज़ा खानी है अब उसकी सही तरीके से तोड़ फोड़ नहीं होगी। जब तोड़ फोड़ सही नहीं होती तो उसमें क्या होता है कि बाज़-औक़ात वही फीड जिसे कुछ फार्मर हज़रात कह रहे होते हैं कि हमारे चिकन्स उल्टी कर रहे हैं, वो जैसे ही क्रॉप में जाती है, पोटे में जाती है, उससे आगे ही नहीं जा पाती क्योंकि जिस्म के अंदर एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है चिकन का वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए खुराक आगे पास ही नहीं होती, वहीं से वापस आ जाती है। अगर खुराक थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म ठीक होने की वजह से आगे चली भी जाए
तो आगे उनके प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड ने सही तरीके से काम नहीं करना। उससे आगे उनकी अपनी गट हेल्थ बहुत बुरी तरह से ख़राब है। तो ऐसे में ओवरऑल होता क्या है कि आपके चिकन्स का फीड इंटेक बुरी तरह से मुतासर होता है। जैसे ही फीड इंटेक मुतासर होता है, वहीं से आपके चिकन्स का वज़न नीचे आना शुरू हो जाता है। इसलिए वेंटिलेशन को प्रॉपर तरीके से बरकरार रखने का मतलब ये निकलता है कि आप अपने चिकन्स की ग्रोथ के हवाले से क्रॉस वेंटिलेशन बना के उन्हें कम अज़ कम अमोनिया के जो ख़तरनाक नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, उनसे बचाने की अथक कोशिश में मसरूफ़ होते हैं। अमोनिया गैस का ज़्यादा होना आपके चिकन्स के नाक और गले में जो इन्फेक्शन पैदा करता है, वो उनके लिए मुसलसल बेसुकूनी का बायस होता है। इसलिए आपने हर लिहाज में एक तो इसको डेवलप ही नहीं होने देना, और उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपके चिकन की जितनी उम्र है, जितना उसका वज़न है और वो जो भी ब्रीड है, उसके मुताबिक उसको जो कंप्लीट डाइट चाहिए, जितनी ग़िज़ा उसे चाहिए, उतनी ही आपने देनी है। किसी भी हाल में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस वक्त इन चिकन्स की अगर डाइट 65 या 70 ग्राम फ़ी चिकन के हिसाब से हो और आप उसे 50 या 55 ग्राम के हिसाब से दें, और दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा देनी। उसके बाद आपने वहाँ पे नीचे मौजूद बिछाली को बार बार चेक करना है। जैसे ही मॉइस्चर लेवल उसमें ज़्यादा होना शुरू हो जाए, उसको कम करने के लिए पंजियों का इस्तेमाल, रैकर का इस्तेमाल, बरादा तब्दील करना या बाहर निकाल के धूप लगवा के ड्राई करके वापस रखवाना। वेंटिलेशन पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं। जितनी ख़राब वेंटिलेशन होगी, उतना ज़्यादा वहाँ पे अंदर की जानब गैसेस इकट्ठी होंगी, ख़ास तौर पे अमोनिया गैस। दर्जा हरारत को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना है। आपके चिकन का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए। उसके लिए आप उन्हें सेब का सिरका दें या दूसरी घरेलू पैमाने पे दूसरी ग़िज़ाएँ दें। उनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और किसी भी हाल में हमने नीचे की जानब जो उनका बिस्तर है, उसको ख़राब नहीं होने देना। ये वाले जितने भी अनासर हैं, जितने फैक्टर्स आपके साथ शेयर किए, ये अगर आप उस चिकन हाउस के अंदर अप्लाई करते हैं, तो कभी भी वहाँ पे अमोनिया गैस की वजह से आपके चिकन्स के डिस्टर्ब होने के इम्कानात मौजूद नहीं रहते। आप दिन के किसी भी हिस्से में या रात को किसी भी वक्त अपने चिकन्स के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ देर बैठ के अगर आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना है, अगर आपकी पलकों के लिए वो चीज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं है, आपकी पलकों की सोजश का बायस बनती है, आप ख़ुद बार बार अपनी पलकें झपकने पे मजबूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यही एनवायरनमेंट, यही आबो हवा आपके चिकन्स के लिए भी इंतहाई अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन पैदा कर रही है। इसलिए जो सूरत हाल आपको ठीक नहीं लगती, पोल्ट्री एक कॉमन सेंस वाला काम है। जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, वो लाजमी तौर पे आपके चिकन्स के लिए भी ठीक नहीं होती, क्योंकि वो भी जानदार हैं। उसको आपने फौरी तौर पे ठीक करने की कोशिश करनी है। मसलसल इस तरह से बेसुकूनी, ये वीडियो बनाते वक्त कैमरामैन वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाता था। इतनी ज़्यादा अंदर की जानब अमोनिया गैस है, इतने ज़्यादा अंदर की जानब चिकन्स इफ़ेक्टेड हैं। इसलिए ये छोटी छोटी सी तरकीब हमारे चिकन्स की हेल्थ को बढ़ाने के वाले से, बरकरार रखने के वाले से बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद होगी। अस्सलाम वालेकुम।